Hello everyone, I am CA Sonali and today we are discussing one of your BRS question from your May 2018 एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन जो है BRS का है जो आपको 10 मार्क्स के लिए आया था। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। What question says is the bank passbook of account number 5678 of Mrs. Rani. ये अकाउंट नंबर दिया गया है रानी का। शो एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 33575. ओवरड्राफ्ट बैलेंस मीन्स वी ऑल नो दैट ओवरड्राफ्ट बैलेंस कभी भी कौन सा बैलेंस होता है? इट इज़ आवर निगेटिव बैलेंस, राइट? सो वी विल राइट लाइक BRS इन द बुक्स ऑफ मिसेस रानी। ये हमारा क्या है? ये हमारा सोल्यूशन है। BRS इन द बुक्स ऑफ रानी ऐसा लिख के एज ऑन 31 मार्च 2018 हम क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक ₹35575. ओके, इज दिस क्लियर? यस, नाउ लेट्स मूव फर्दर. The first transaction says that a check of ₹1080 credited in the passbook on 28 March. मतलब क्या हुआ? क्रेडिटेड इन द पासबुक मतलब हमने बैंक में क्या हुआ? ये चेक क्या हो गया? बैंक में डिपॉजिट हो गया, ठीक है, ऑन 28 मार्च. एक याद रखना, हम BRS कब तक का बना रहे हैं? वी आर मेकिंग BRS एज ऑन 31 मार्च 2018. इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? टिल 2018 मतलब टिल 31 मार्च 2018 तक का ही ट्रांजेक्शन लेना पड़ेगा. उसके बाद का ट्रांजेक्शन जो भी हम बनाएंगे वो 1 अप्रैल या फिर यू कैन से अप्रैल मंथ के BRS में आएगा. सो अ चेक ऑफ ₹1080 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 20th मार्च. एक चेक है जो हमने डिपॉजिट किया ऑन 20th मार्च. बिंग डिसऑनर, ओहो, वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. मतलब ड्यू टू एनी रीज़न, आप मान लो सिग्नेचर मिस्टेक रही होगी या और कुछ मिस्टेक रही होगी, उसकी वजह से क्या हुआ? ये चेक जो है वो डिसऑनर हुआ. इज डेबिटेड अगेन ऑन पासबुक 1 अप्रैल. अच्छा देखो, हम BRS बना रहे हैं टिल 31 मार्च का. बैंक क्या करता है? जब चेक आता है उसके पास पहले क्रेडिट करता है, अगर वो डिसऑनर होता है तो फिर डेबिट करता है. ये एंट्री होती है. हमें चेक हमने डिपॉजिट किया था 20th को, हमें इंफॉर्मेशन मिली ऑन 1 अप्रैल को. मतलब आई कैन से आफ्टर 31 मार्च, राइट? एंड देर वॉज नो एंट्री इन कैश बुक अबाउट द डिसऑनर. आपका जो डिसऑनर हुआ उसके बारे में कोई भी कैश बुक में क्या है? एंट्री नहीं है. इट्स ओके, नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये 1 अप्रैल के बाद हुआ है और हमें कैश बुक के लिए जो है पता चला है ऑन 15 अप्रैल. नाउ प्लीज टेल मी गाइज, सिंस वी आर मेकिंग BRS टिल 31 मार्च, राइट? तो ये जो एंट्री है, ये जो चेक डिसऑनर हुआ है, ये हुआ है 1 अप्रैल को. बैंक ने भी अपने पासबुक में एंट्री की है, ठीक है. अगर बैंक अपने पासबुक में 31 मार्च से पहले पहले डिसऑनर वाला जो ट्रांजैक्शन डाल देता तो हमें भी इसका चेक बुक में इफेक्ट करना पड़ता. लेकिन अभी बैंक में डिपॉजिट हुआ है और कैश बुक में भी हमने ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला गया कि कैश बुक में हमने डिपॉजिट नहीं किया. बस हमें इतना इन्फॉर्मेशन है कि कैश बुक में डिसऑनर वाला जो है एंट्री नहीं मिला. इसीलिए हम क्या करेंगे? इस ट्रांजेक्शन को जो है फॉर प्रिपेयरिंग BRS एज ऑन 31 मार्च, हम इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट जो है टिल 31 मार्च नहीं बनता. तो आप क्या करोगे? सिंपली आपका जो सोल्यूशन है उसके नीचे एक नोट डालना है. नोट क्या डालेंगे हम? चेक डिसऑनर एंट्री ऑफ ₹1080 ऑन 1 अप्रैल 2018 विल नॉट रिजल्ट अ मिसमैच. ये एंट्री की वजह से हमारा BRS मिसमैच नहीं होता बिटवीन बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक, ठीक है. तो आई कैन से इस एंट्री का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. इज दिस पॉइंट इज क्लियर गाइज? यस. नाउ लेट्स मूव ऑन यूर ट्रांजेक्शन नंबर 2. ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है? बैंकर हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट विथ 2800. बैंकर ने क्या किया है? उसका अकाउंट जो है 2800 से क्रेडिट किया है. मतलब इंटरेस्ट मेरे बैंक अकाउंट में मिला है. इसका मतलब क्या होगा?
बैंक अकाउंट में मेरा बैलेंस जो है वो बढ़ गया होगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, फॉर सॉरी, हमारी कैश बुक में अभी तक इंटरेस्ट क्या मिलने का कोई हमें पता चला है, बैंकर ने हमें टिल नाउ कोई एडवाइस नहीं दी है, हमें पासबुक को देख के जो है हम अपनी कैश बुक में डालना है। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है मतलब हमारा इनकम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो विल राइट ओवर हियर एंड ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक is not recorded in cash book of rupees 2800. Is this point clear? Now let's move on the third point. उन्होंने बोला है out of 20,500 paid by Mrs. रानी in a cash। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेड मीन्स क्या किया है, मिसेस रानी ने क्या किया है, ये 20,500 बैंक में क्या करा है, डिपॉजिट करा है। ओके, so she have deposited 20,500 on the bank on in cash and by check on 31st March 2018 check amounting to 7,500 were collected on 7th April। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, देखो रानी ने क्या किया होगा, 20,500 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, इट मीन्स बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। सिमिलरली उसने क्या किया होगा, अपने कैश का बैलेंस भी बढ़ा दिया होगा, राइट। बट बैंक में क्या हुआ है, एक्चुअल में ये जो 7,500 है ना, किसी ने क्या किया है, जो है 7th ऑफ अप्रैल को इसका ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट मीन्स 31st मार्च के बाद हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 7,800 को डिडक्ट कर देंगे। तो हम इसका एंट्री यहाँ पे जो माइनस में है लिख देंगे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड ऑफ ₹7,500। इज दिस पॉइंट इज क्लियर गाइज? यस, इट इज़ अ क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन योर नेक्स्ट पॉइंट। जस्ट अ मिनट, ये मैं पूरा एक बार क्लीन कर दूँ। So on fourth point, which what they are saying, out of check amounting to 7,800, जो 7,800 का चेक है वो ड्रॉ हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ है, आपके बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, ड्रॉ हुआ है मतलब हमने किसी को दिया है। बाय हर ऑन 27th ऑफ मार्च 2018 अ चेक 2,500 वॉज इन कैश ऑन 3rd अप्रैल। अच्छा, उसने क्या किया है, जो उसने बैंक में से 7,800 का ड्रॉ किया था, उसमें से 2,500 का जो चेक है वो क्या हुआ है, इन कैश हुआ है। कब हुआ है, एज ऑन 3rd ऑफ अप्रैल, दैट मीन्स आई कैन से आफ्टर 31st मार्च। अच्छा, जब 7,800 का जो चेक है ना, वो जैसे ही बैंक में से ड्रॉ हुआ होगा, हमने क्या किया होगा, हमारा जो कैश का बैलेंस है, हमें पता चला कि हमने इतना इतना विड्रॉ किया है, तो हम क्या करेंगे, कैश को भी इतना नीचे कर देंगे। लेकिन हमें अभी क्या करना होगा, कैश को 2,500 से फिर से क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस अभी 7,800 पूरा की पूरा नीचे नहीं गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 2,500 को वापस से ऐड बैक कर देंगे by saying that check issue but not yet presented। this check issue, हमने चेक इशू कर दिया था बट सामने वाले ने अभी तक क्या है, प्रेजेंट नहीं किया, ऑफ ₹2,500। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? yes। now let's move on the next point which says that on point number 5 क्या बोलता है, बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हर रॉन्ग क्रेडिट फॉर ₹500। रॉन्ग क्रेडिट मतलब क्या, मेरे बैंक में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। अच्छा, बैंकर ने क्या किया, बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हियर रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹500 पेड बाय हर इन अकाउंट नंबर 8765। अच्छा, उसको 8765 में सेम, देखो एक बैंक है, जैसे अज्यूम करो ये SBI बैंक है, तो SBI बैंक में क्या मेरे एक से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं? यस, ऑफकोर्स हो सकते हैं। तो वैसे ही रानी का एक अकाउंट है, कौन सा है, ये जो है 5678 का, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, वो है 8765 का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रानी के 8765 में उसने क्या किया था, 500 पेड किया था, बट ट्रांजेक्शन कौन सी अकाउंट से हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया 5678 से, राइट। रानी को एक्चुअली ट्रांजेक्शन करना था अकाउंट नंबर 8765 से, बट ट्रांजेक्शन हुआ है 5678, जिसका हम BRS बना रहे हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे,
इस 500 रुपीज़ को वापस से क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक इन दिस अकाउंट ऑफ ₹500। फर्दर उसी एंट्री में उन्होंने दिया है कि एंड अ रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक 300। अच्छा, इसी में से डेबिट हुआ है मतलब मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक में डेबिट होना मतलब हमारा पैसा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम हुआ है, उसको डेबिट करना था 8765 से, उसको क्या करना था, डेबिट करना था, बट गलती से 5678 से क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे amount wrongly debited by bank in this account of ₹300. Is this point is clear guys? Yes. Now let's move further. क्या बोल रहा है further? On which date it is? फर्दर बोल रहा है अ चेक ऑफ ₹1000 एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक ऑन 31 मार्च ऑफ 2018। क्या हुआ, हमने देखो क्या होता है, कभी कभी दो टाइप के इंसान होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो चेक आते ही इमीडिएटली दे वेंट टू द बैंक और दे डिपॉजिट इन द बैंक, बट कोई कोई ऐसा होता है जो क्या करता है, बहुत लेट चाहता है, 7-8 दिन के बाद हो जाता है। तो ये जो बंदा है, ये जो रानी है, वो 7-8 दिन वाली पर्सन है शायद। उसने क्या किया, एक चेक है, जैसे ही उसको मिला उसने कैश बुक में तो डाल दिया बट बैंक में डालना भूल गई। गाइस देखो, हम BRS जब भी बनाते हैं हम किसके हिसाब से चलते हैं, हम बैंक के हिसाब से चलते हैं। अगर ये चेक का एंट्री बैंक में नहीं हुआ, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक से भी इसको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक से भी इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम इस 1000 को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे बाय चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड ऑफ ₹1000। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। नाउ लेट्स मूव फर्दर। 7 पॉइंट क्या बोलता है, अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹5200 प्रीवियसली डिसऑनर discount of 200 with the bank has been dishonor but advice receive on 1st April। अच्छा, ये क्या हुआ है यहाँ पे देखो, बिल रिसीवेबल की कहानी क्या आपको पता है? लेट मी टेल यू बिल रिसीवेबल क्या होता है। बेसिकली क्या होता है ना, लेट्स अज्यूम कोई एक पर्सन है जिससे आपको पेमेंट आना है। लेट्स अज्यूम आज क्या डेट है, आज डेट है लेट्स अज्यूम 22 ऑफ द मार्च, ठीक है। 22 मार्च को एक बंदा है जिसने आपको 10,000 रुपीज़ का परचेस कर दिया। अभी वो क्या बोल रहा है, सोनाली मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको ये पैसा लेट्स अज्यूम 15 अप्रैल को दे दूंगा, ठीक है। नाउ मेरे को तो अभी की अभी पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं बैंक के पास जाऊँगी और बैंक को बोलूँगी कि रिस्पेक्टिव पर्सन है, लेट्स अज्यूम इस पर्सन का नाम है पिंकू। तो ये पिंकू क्या करेगा, मैं बोलूँगी कि पिंकू के पास से मुझे एक बिल रिसीवेबल मिला है बैंक, अभी तू क्या कर, ये 5000 का बिल है, सॉरी ये 5200 का दिया, इसमें 5200 का बिल है, तो अभी इसका पेमेंट कर दे। तो क्या बैंक आपका फ्री में काम करेगी? नहीं, बैंक क्या करेगी, बैंक ने क्या किया, अपना कमीशन जो है 2000 का काट के मुझे 5000 का पेमेंट कर दिया होगा, राइट। सो ये कहानी होती है बिल रिसीवेबल की। अब बैंक क्या बोलती है, जब हम ये लेते हैं, बैंक बोलती है अगर 15 मार्च को मुझे पिंकू से पैसा नहीं मिला तो तुरंत मैं क्या करूँगी, तेरे अकाउंट से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। यही कहानी रानी के साथ हुई है। उसको क्या हुआ है, उसने कोई बिल रिसीवेबल जो है बैंक के साथ दिया होगा, जिसमें से उसने 5000 रुपीज़ का क्या कर दिया, पेमेंट ले लिया, और बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट 200 रुपीज़ का काट दिया, बट ये बिल रिसीवेबल है डिसऑनर हो गया। डिसऑनर कोई भी रीज़न के साथ हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या हो गया, देखो बैंक क्या करेंगी, तुरंत की तुरंत क्या करेगी, रानी के अकाउंट से क्या करेगी, पैसा जो है वो काट देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो बैंक ने मुझे पेमेंट करते वक्त 5000 का ही किया था, बट बिल कितने का था, 5200 का था, बैंक को आना था। तो 200 का बैंक अपना नुकसान तो नहीं करेगी, इसीलिए 5200 पूरा की पूरा बैंक क्या कर लेगी, मेरे बैंक अकाउंट से माइनस कर लेगी। और ये एडवाइस मुझे 1 अप्रैल को मिली है फॉर कैश रिसिप्ट, बट सिंस
कैश में मेरा कभी भी हो मुझे ऑलवेज बैंक के हिसाब से चलना पड़ता है, इसीलिए मैं क्या करूँगी, इस 5200 को माइनस कर दूंगी. बिल डिस्काउंटेड ऑन फॉर दिस बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ ₹5200. इज दिस पॉइंट इज क्लियर गाइज? नाउ लेट्स मूव ऑन द, थोड़ा सा ही बचा है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a bill of 10,000 was retired paid by the bank under the rebate of 175 but the full amount of bill credited in the bank column of the cash book. अच्छा ये क्या बोल रहा है, बिल क्या हुआ था, रॉन्गली एंटर्ड हुआ था कैश बुक में. ठीक है, रॉन्गली एंटर हुआ था कैश बुक में एंड कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में. तो बिल ऑफ 10,000 वॉज रिटायर्ड पेड बाय द बैंक अंडर द रिबेट ऑफ 175 बट फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम. अच्छा, जब रिबेट 175 का होता है तो हमें क्या होना चाहिए था, 175 इसमें से माइनस होना चाहिए था. बट तो 175 माइनस होना चाहिए था, इसीलिए हमने क्या किया होगा, कैश बुक में ये जो है 175 क्या किया होगा, माइनस करके पेमेंट किया होगा. दैट मीन्स 10,000 माइनस 175 हमने हमारी कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया होगा, 98, सॉरी कहाँ पे है मेरा कर्सर, हाँ 9825 हमने इतना कैश बुक में जो है वो रिकॉर्ड किया होगा. बट क्या हो गया पता नहीं बैंक के साथ, बैंक ने क्या कर दिया, फुल अमाउंट हमारे इसमें क्या कर दिया, डाल दिया. तो हम इस 175 को क्या करेंगे, फिर से हमारी कैश में क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमने कम रिकॉर्ड करे थे. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि बिल रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक इन दिस अकाउंट. यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ एक्चुअली, यहाँ पे आना चाहिए. लेट्स रिकॉर्ड ओवर हियर. यहाँ पे लिखती हूँ मैं, बिल रॉन्गली credited by bank in this account being wrongly entered in the cash book कितना, ₹175. okay, so I hope this point is also clear to you all. गलती से बैंक ने क्या कर दिया है, पूरा की पूरा जो है 10,000 हमारे इसमें डाल दिया है, बट बैंक इज़ ऑलवेज राइट, वी ऑल नो. तो हम क्या करेंगे, इस 175 के हमारे कैश बुक में क्या कर दिया, फिर से ऐड बैक जो है वो कर दिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ चेक ऑफ ₹2,400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक. अच्छा भाई, 2,800 का चेक आप ओमिट कर दिए, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप क्या कर दो, अभी की अभी रिकॉर्ड कर दो. तो यहाँ पे मैं लिखूँगी चेक क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड 2,400. तो आई होप दिस ऑल क्वेश्चन, दिस ऑल द डाउट्स इज बिन क्लियर टू यू ऑल. और इसका टोटल 8375 सही आ रहा है. नीचे का टोटल 7,500 प्लस 300 प्लस 1,000 प्लस 5,200 14,000 सही आ रहा है, ये माइनस में होगा. सो इसका आंसर कितना आ रहा है, 27950. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल गाइज. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me anytime, right? Goodbye.